ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु 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 नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेत्थाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। त्यों वणतिलियम देवं वंदिता त्यों वणिंद परे पूज्यम वोच्छम अणुपेयाओ भव्य जनानंद जननियो। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो। बोलिए स्वस्ति मात की जय हो। कार्तिक के अनुप्रेक्षा ग्रंथ कार्तिक के स्वामी विरचित और असुचि भावना अपनी पूरी हो गई है। अब आश्रम अनुप्रेक्षा पर चर्चा करेंगे। पेज नंबर 41 गाथा नंबर 88। असुचि भावना में शरीर की असुचिता की चर्चा की। जहाँ शरीर असुचि है वही आत्मा पवित्र है। ये बात कहने के बाद अब यहाँ आश्रम अनुप्रेक्षा में चर्चा प्रारंभ करते हैं। मणवयण काय जोया जीव पैसाण फंदन विशेषा मोहोदयन जुत्ता विजुदा आसवा होंती। मन वयन काय जोया मन वचन काय योग हैं। 3 योग है ना, मन वचन काय, तो ये 3 योग का आसवा होंती वे ही आश्रम हैं। कैसे वे? जीव पैसाण फंदन विशेषा जीव के प्रदेशों का स्पंदन अर्थात चलायमान होना या कांपना विशेष वही योग है। मोहदेन जुत्ता विजुदावीय मोह के उदय मिथ्यात्व कषाय सहित हैं और मोह के उदय रहित भी हैं। मोह के उदय सहित भी हैं और मोह के उदय रहित भी हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि मन वचन काय ये क्या है? आश्रम है, योग है ना। इन योग से आश्रम होता है। मन वचन काय योग आश्रवा। तो मन वचन और काय तीनों के दिया। फिर का कैसे ही आश्रम? कहते हैं कि जीव के प्रदेशों का स्पंदन विशेष है, वह योग कहलाता है। मन वचन काय का जो पुद्गल है उनका स्पंदन उस शरीर का हो गया। पर यहाँ कह रहे जीव के प्रदेशों का भी स्पंदन होना, ये भाव योग है। वो द्रव्य योग है और ये भाव योग है। जीव के प्रदेशों का स्पंदन होना, कंपन होना, है ना, वो कहलाता है भाव योग। मेन तो बात उसकी ही है। ये वह योग भी कैसा है? मोह के उदय सहित है और मोह के उदय रहित भी है। वो योग 2 प्रकार का आश्रम, एक मोह सहित भी होता है और एक मोह रहित भी होता है। होता है ऐसा? मोह सहित भी होता है और मोह रहित भी होता है। भावार्थ में यहाँ खुलासा किया भी है। कहते हैं कि मन वचन काय का निमित्त पाकर जीवों के प्रदेशों का चलाचल होना सो योग है, उसी को आश्रम कहते हैं। वे गुणस्थान की परिपाटी में सूक्ष्म सांप्राय 10वें गुणस्थान तक तो मोह के उदय रूप यथासंभव मिथ्यात्व कषाय सहित होते हैं, उसको सांप्रायिक आश्रम कहते हैं। और ऊपर 13वें गुणस्थान तक मोह उदय से रहित होते
होते हैं उसको इरियापत आश्रम कहते हैं। सो पुद्गल वर्गणा कर्म रूप प्रणमती है उसको द्रव्याश्रम कहते हैं, और जीव के प्रदेश चंचल होते हैं उसको भावाश्रम कहते हैं। तो यहाँ पर वही बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ लिखा ना मिथ्यास कसाय सहित होते हैं, तो वहाँ मिथ्या तो सहित ही नहीं लेना पूरा ही, बाकी कसाय तो मौजूद है, कसाय तो है ना सारी, इसलिए वही खुलासा किया। तो यहाँ ही कह रहे हैं कि यहाँ जो लिखा है कि सूक्ष्म सांप्राय 10वें गुण स्थान तक तो मोह के उदय रूप यथा संभव मिथ्यात्व कसाय सहित होते हैं। यूं तो जिस गुण स्थान तक मिथ्यात्व है तब तक मिथ्यात्व लगाना, नहीं है वहां नहीं लगाना ऐसा। वहां पर कसाय है कौन सी कि अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन और फिर नो कसाय आदि जो भी है वो सब लगा लेना। तो यहाँ कह रहे हैं कि कसाय और योग से आश्रय होता मुख्य रूप से मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय, योग, बंध हेतु आया नहीं है। तो जो बंध के कारण है वो आश्रम के कारण भी है। 5 कारण आए नहीं है, मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय और योग। उसमें मुख्य 2 किए कसाय और योग। 4 प्रकार के जो बंध बताए हैं, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। इसमें 4 में 2 कसाय से होते हैं और 2 में योग की मुख्यता है। तो 2 कसाय में 2 योग की मुख्यता किसमें है? प्रगति और प्रदेश में। और हाँ, स्थिति और अनुभाग में कसाई मुख्य है। तो यहाँ पर वो बात कही है कि 10वें गुण स्थान तक तो सांप्रायिक आश्रम होता है, उसके बाद जो आश्रम होता है वो सांप्रायिक नहीं है। यानी 11वें, 12वें, 13वें गुण स्थान में जो आश्रम होता है वो इरियापत आश्रम होता है। यानी योग है, कसाय उधर चली गई, कसाय क्या हुई? चलाई गई, अनंतानुबंधी भी गई, अप्रत्याख्यान गए, प्रत्याख्यान भी गई और संजलन भी गई कि नहीं गई? निपट गई पूरी। फिर भी अभी चारित्र का अंश कुछ कम है 13वें गुण स्थान में भी। अभी हाँ कसाय का तो अभाव हो गया, चली गई, खत्म हो गया ना, मोह का अभाव हो गया। वही तो लिया इसलिए लिखा ना, यहाँ मोह के उदय रूपिता संभव मिथ्यात्व कसाय सहित होते हैं। तो 10वें तक लिया, इसको सांप्रायिक आश्रम कहते हैं। और ऊपर 13वें गुण स्थान तक यानी 11वें, 12वें और 13वें गुण स्थान तक मोह उदय से रहित होते हैं। यानी वहां मोह नहीं है, मोनी कर्म नहीं है वहां, तो उसको इरियापत आश्रम कहते हैं। कौन सा आश्रम? यानी आता तो है आश्रम पर ज्यादा कोई विशेष दम नहीं है उसमें, यूं आया गया। पानी नदी में आता है और चला जाता है, रुकता नहीं है। जो रुक जाए और कुछ काम करे वो तो सांप्रायिक हो जाता है। जो आया चला गया, आया और गया। तो इरियापत आश्रम ऐसा ही है, जो बहुत होता है फिर ऐसा लिखा करना नहीं में। अरंत के आश्रम तो बहुत होता है पर कुछ काम का नहीं है, यानी कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि कसाय से ही मूल बात होती है, स्तुति और अनुभाग का दम नहीं है। 10वें गुण स्थान तक सांप्रायिक आश्रम होता है, क्योंकि मोह है ना, ऊपर वाला सांप्रायिक नहीं क्यों? ऊपर नहीं है ना सांप्रायिक आश्रम, मोह का अभाव हो गया, मोह का अभाव हो गया तब इरियापत आश्रम हो रहा है। आश्रम तो हो रहा है पर अब उस आश्रम का नाम दिया इरियापत। हाँ बस 10वें गुण स्थान की अपेक्षा उसका नाम सांप्रायिक आश्रम था। जो पुद्गल वर्गणा कर्म रूप प्रणमती है उसको द्रव्याश्रम कहते हैं, और जीव के प्रदेश चंचल होते हैं
उसको भावाश्रम कहते हैं। यहाँ पर दो भेद जो किए आश्रम के, एक द्रव्य आश्रम और एक भाव आश्रम। जिन्होंने वितरा विज्ञान भाग एक पढ़ा है, तत्व के साथ भेद पढ़े हैं, उसमें ये भेद किए हैं, द्रव्य आश्रम भावाश्रम, द्रव्य बंध भाव बंध, द्रव्य संवर भाव संवर, है कि नहीं है, भाव निद्रा द्रव्य निद्रा, भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष, ये सब भेद किए हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो द्रव्याश्रम है किसका नाम, कि जो पुद्गल वर्गणा है ना, कर्म रूप प्रणमती है तो पुद्गल ही, पर जो जिस रूप प्रणमता उसका नाम कर्म हो जाता है। तो जो कर्म रूप प्रणमती है वो कारमान वर्गणा होती है, उसको क्या कहेंगे, उसको द्रव्य आश्रम, क्यों, प्योर पुद्गल है वो। और भावाश्रम किसको कहेंगे, कि जीव के प्रदेश जो चंचल हुए उसका नाम है भावाश्रम, क्योंकि यहाँ भाव काम कर रहा है। जीव के राग द्वेष मोह जो होते हैं, जीव के राग द्वेष मोह कसाय आदि जो होते हैं उससे हो रहा है। यदि जीव राग द्वेष मोह न करे, कसाय नहीं करे तो कुछ नहीं हो। जैसे कि 11वें 12वें 13 गुण स्थान की बात आई है इरियापत की, वहाँ हो तो रहा है योग से आश्रम, पर क्या है वो, कुछ दम नहीं है उसमें, बस आ रहा और जा रहा है। हाँ बोलो। ये दोनों साथ होते हैं, हाँ 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 बिल्कुल साथ ही चलते हैं। हाँ ये कहते हैं ना, द्रव्य आश्रम से भावाश्रम, भावाश्रम से द्रव्य आश्रम, ये तो साथ ही है। हाँ यहाँ जो कह रहे हैं भावाश्रम में जीव के प्रदेशों में चंचल बने होगा, हाँ वो है उसके योग से, योग में योग से होते हैं, योग में चंचल। हाँ। और जो चारित्र मोह के वश से जो कषाय भाव होते हैं विकार भाव, तो वो चारित्र मोह है, तो वो मतलब वो भी तो भावाश्रम है ना, वो क्यों नहीं है, वो सब है ना। वो भावाश्रम है, तो मेरे कहने का मतलब यहाँ आ गया ना, देखो जीव के प्रदेश चंचल हुए उसमें कसाय और योग दोनों निमित्त है ना। हाँ। अकेला योग ही निमित्त नहीं है, कसाय भी तो है। अकेला योग निमित्त है ना, 11वें 12वें तो उसकी अपेक्षा में कथन सामान्य लिया, पर बाकी नीचे जो गुण स्थान में कसाय और योग दोनों निमित्त है। भावाश्रम का ना, मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ उस कषाय भाव को छोड़ दिया, मतलब जीव के प्रदेशों का चंचल होना, इसलिए छोड़ा कि फिर 11वें 12वें 13 गुण स्थान में भी तो आश्रय हो रहा है। हाँ, इसलिए तो फिर आप एक वो परिभाषा लगाओगे तो यहाँ लागू नहीं पड़ती। मैं यही कह रहा हूँ, तो 11वें 12वें 13 वालों को अपन भावाश्रम से रहित मानते हैं वैसे। अभी मैं आपकी बात समझ गया। अभी यहाँ गुरुदेव के प्रवचन में भी इसी गाथाओं का प्रवचन है, उसमें लिखा अभी वहाँ चारित्र की पूर्णता नहीं हुई, ऐसा लिखा। तो वही तो बात है, चारित्र की पूर्णता हुई नहीं, अब पूर्णता होते ही मोक्ष हो जाता है। तो 13वें गुण स्थान के अंत में लिखा उन्होंने, हाँ 13वां अंत लिख दिया, 14वां क्योंकि उसका काल कम है, ऐसा लिखा। अब मोह के उद्देश्य सहित आश्रम ऐसा विशेष रूप से कहते हैं। अब नीचे वो बात और डाली, ऊपर तो अर्थ में की, अब कहते हैं मोह के उद्देश्य सहित आश्रम है ऐसा विशेष रूप से कहते हैं। मैंने जो आश्रम का जिससे काम होता है वो बात अब क्या कहते हैं, मोह विभाग वसाधु जे परिणामवंति जीवस ते आसवा मुनि जसु मिच्छतायणे विया। मोह विभाग वसाधु, मोह के उद्देश्य जे परिणामा, जो परिणाम जीवस इस जीव के हवंती होते हैं, ते आसवा वे ही आश्रम हैं। मुनिजस्सु हे भव्य, तू प्रत्यक्ष रूप से ऐसे जान। मिच्छताई अणेविया, वे परिणाम
मिथ्यात्व को आदि लेकर अनेक प्रकार के हैं। क्या कहा? वे परिणाम मिथ्यात्व को आदि लेकर अनेक प्रकार के हैं। भावार्थ में कहते हैं कर्म बंध के कारण आश्रम है। कर्म बंध के कारण कौन है? आश्रम। वे मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग के भेद से 5 प्रकार के हैं। उनमें स्थिति अनुभाग रूप बंध के कारण मिथ्यात्व अधिक 4 ही हैं। सो ये मोह के उद्देश्य होते हैं। जो योग है वे समय मात्र बंध को करते हैं, कुछ भी स्थिति अनुभाग को नहीं करते, इसलिए बंध के कारण में प्रधान नहीं है। जो अपन बात कही वो सब यहाँ पर क्लियर आ गई है इस गाथा में कि मोह के उद्देश्य से जो परिणाम इस जीव के होते हैं वे ही आश्रम। असली आश्रम तो वही है। असली आश्रम तो कौन है? जो जीव के मोह के उद्देश्य से हो रहे हैं, यानी जो कसाय से हो रहे हैं, असली तो वही है। तो नकली है क्या? नहीं, नकली नहीं कह रहे हैं, परंतु संसार का कारण कौन? यहाँ जो बात कही है इस जीव के होते हैं वे ही आश्रम, वे ही जोड़ लगाया, यानी संसार में रखड़ने में कारणभूत कौन होते हैं उनकी बात कही यहाँ, उसकी मुख्यता है। बाकी भी आश्रम तो असली है, असली नकली नहीं होता आश्रम में कोई पर बस इतनी सी बात भेद है, एक संसार में संसार का कारण है और एक संसार का कारण नहीं है। होता तो है तो सही, तो आप होता है इसलिए कहना भी पड़ेगा, जैसा जिसका स्वरूप है वैसी बात करनी पड़ेगी। नहीं बताएंगे ऐसा भी नहीं चलेगा। जैसे अपने मीटर है, मीटर में आप एक छोटी सी लाइट जल रही है ना, उसका क्या बिल आता है? सामान्य रूप से कोई बिल नहीं आता है, पर मिनिमम चार्ज तो आप जो भरोगे ना, चाहे मीटर जला नहीं जला, और इतने एक महीने में मिलकर के कुल मिला करके एक यूनिट है, पर पैसा कुछ नहीं है क्योंकि मिनिमम चार्ज लगा। तो अब आपको क्या लगता है? मीटर तो कुछ नहीं हुआ है, और हुआ है, मिनिमम चार्ज लगा है और मीटर भी हल्का चला है। ऐसे ही थोड़ा बहुत चलेगा। हाँ, और आपका कुछ नहीं है तो भी अर्थ कुछ न कुछ चलता, अपने को उसका एहसास नहीं होता है। ऐसे ही यहाँ पर भी जब तक आपके देह मौजूद है, 14वें गुणस्थान के पहले तक समझो, नहीं फिर उसमें लगा देंगे, तब तक आपके आश्रम होगा ही, क्योंकि उसका उसके साथ संबंध है, कसाय और योग से संबंध है। क्योंकि उसमें लिखा नीचे देखो, मिथ्यात्व, अविरत, प्रमाद, कसाय, योग, तो ये 5 जो कारण कहे हैं मोटे तौर पर 2 भेद कर दिए, कसाय और योग। कसाय में 4 शामिल किए और योग को अलग कर दिया। मिथ्यात्व, अविरत, प्रमाद और कसाय, तो एक सीधा कह दिया कसाय और योग के साथ। तो कर्म बंध के कारण आश्रम है जो ये 5, उनमें स्थिति अनुभाग रूप बंध के कारण मिथ्यात्व आदि 4 ही हैं। जो भी कहा मैंने कि 4 प्रकार का जो बंध बताया है, 4 प्रकार का बंध है, तो आश्रम भी समझ लो। तो स्तुति और अनुभाग बंध जो है वो किन कारण से होता है? तो कि मिथ्यात्व, अविरत, प्रमाद और कसाय, ये 4 कारण है उसके, और इन सब को एक में डाला तो कसाय की शब्द मुख्य कर दिया। और सर्वथा कसाई में इसमें मिथ्यात्व भी लगाना, अविरत भी लगाना, प्रमाद भी लगाना, कसाई भी लगाना। इसी बात पर बहुत बहस हुई, चर्चा हुई। मिथ्यात्व तो अकंचित कर है, पर आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में ये साफ पहला शब्द ही मिथ्यात्व का प्रयोग किया, स्टार्ट उससे किया है। बंध का मूल हेतु ही मिथ्यात्व है भैया, मूल जड़ ही मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व गया तो फिर तो सब जाना ही जाना है। सब कारण मेन तो मिथ्यात्व है।
मिथ्या तो चला गया तो बाकी को तो जाना ही है, रह नहीं सकते। खूब कितना समय तक रहेंगे उनको, कितने काल तक रह सकते हैं? अर्धपुद्गल परावर्तन भी तब जब मिथ्यात्व कई बार छूट जाएगा ना, वापस होगा तब। मिथ्यात्व का अभाव हो गया, जब 6 हो गया तो अब फिर उसका काल कितना रह गया है? बहुत कम रह गया है। वो अर्धपुद्गल परावर्तन काल भी पहली बार जो सम्यक दर्शन हुआ उस अपेक्षा कथन है कि आरक्षण हो गया उसका, तो मतलब किसी बहुत कम जीवों की अपेक्षा कथन है, पर है तो उसका तो आरक्षण तो हो गया उस जीव का भोग जाने का। जिसके अभी एक बार भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, अभी उसकी टिकट नहीं हुई है तैयार अभी ठीक है, वेटिंग लिस्ट में नहीं आया अभी वो। हाँ हाँ बिल्कुल। शेर की पर्याय में जो सम्यक दर्शन हुआ, प्रथम तो उपसम ही हुआ वहां पर भी, ठीक है ना। उसके पहले भी उस जीव को सम्यक दर्शन हो चुका। भगवान महावीर की जीव को सम्यक दर्शन शेर की पर्याय में पहली बार हुआ ऐसा नहीं, उन्हें पहले हो चुका था। तो उपसम, उपसम के बाद क्षोपसम, क्षोपसम के बाद छाई हो जाता है, पर उनको पहले उपसम ही हुआ फिर क्षोपसम, क्योंकि भले हुआ था पर कितने काल छूटा था, वापस पहली बार जो हुआ वो तो उपसम ही हुआ। अंतर्मूर्त काल रहता है, पर कितनी बार छूटता है, कितनी बार होता है उपसम भी, तो फिर क्षोपसम हो जाता है। जिस जीव की जैसी परिणति होती है, पर मुख्यतः ये बात हुई उसके बाद उनका क्रम सम्यक दर्शन का चला। उसके बाद वो भले छूटा हुआ, उसको गिना नहीं, बीच में जो थोड़े काल के लिए भले छूटा गिना, उसको गिना नहीं। मुख्य भूमिका वही रही, भले छूटा कुछ अंतर्मूर्ति के लिए, वापस हुआ, छूटा होगा, वापस हुआ होगा, उसको गौण करके बात कही गई है वहाँ पर। देखो पुराण में कथन चलता है, वो यही चलता है। तीर्थंकर प्रगति का वन थोड़ी हुआ था शेर की पर्याय में कोई, हाँ वो तो बाद में हुआ है। वहाँ तो सम्यक्त की बात कही गई, खाली सम्यक दर्शन हुआ, और उसके पहले भी वो तो बनने उनको सम्यक दर्शन हुआ था, पहले भी हुआ। हाँ हाँ बिल्कुल हुआ था वो, छूट गया हाँ। देखिए उनमें स्तुति अनुभाग रूप बंध के कारण मिथ्याधिचारी हैं, सो ये मोह के उद्देश्य होते हो। जो योग है, अब आगे जो योग है वे समय मात्र बंध को करते हैं। समय मात्र मतलब एक समय का, जब आश्रव मोह हट जाता है, मोह का अभाव हो जाता है, फिर जो आश्रव होता है उसका काल एक समय मात्र है, यानी आया और गया, आया और गया, बस ये है। इसलिए मैंने नदी के पानी का उदाहरण दिया, वो भी बहता हुआ, जहाँ रुक रहा वो पानी नहीं लेना, जो लगातार बह रहा है, जैसे पानी गया और रुक गया वो नहीं, जो लगातार आता हुआ बह रहा वो पानी लेना। यहाँ तो 13वें गुणस्थान में ही नहीं, यहाँ पर 11वां 12वां में भी लगाना ये बात। तो यहाँ तो 13वें में लिखा, मुख्यतः 13वें की बात कहेगी, वो अनंत परमात्मा की बात आती, इसलिए हर जगह अनंत के इरियापत आश्रय होता है, वो बात कहेगी। बाकी 11वें गुणस्थान में भी और 12वें गुणस्थान में भी इरियापत आश्रय ही होता है। सरो दीदी, क्योंकि अनंत की चर्चा चलती है मुख्यता से, तो तब यही बात कही जाती है। कुछ भी स्तुति अनुभाग को नहीं करते, यानी वहां पर मोह का अभाव होने से, यानी कसाय का अभाव होने से स्तुति और अनुभाग बंध नहीं होता। बंध भी नहीं होता, आश्रय भी नहीं होता, तो बंध भी नहीं होता। कहाँ पर? तो 10वें गुणस्थान में तो बंध होता है, आश्रय भी होता है। हाँ, मिथ्या सहित है नहीं, मिथ्या सहित 10वां गुणस्थान नहीं होता। मिथ्या तो 3 तक ही है। मिथ्या का तीसरे में भी मिश्र का, दूसरे में भी सासादन की बात है, चौथे से ही मिथ्यात्व का काम खत्म है। चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, यहाँ मिथ्यात्व नहीं है, यहाँ कसाय है। हाँ, इसलिए लिखा मिथ्यात्व, अविरत, प्रमाद और कसाय, 4 शब्द लिए ना। मिथ्यात्व का काम खत्म तीसरे में।
चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें में मिथ्यात्व का नहीं है। हाँ, जो सम्यक प्रगति है वहाँ अलग बात है, वो सम्यक प्रगति लिखा हुआ, वहाँ मिथ्यात्व की बात नहीं है। वहाँ जो चौथे में जो सम्यक प्रगति की बात है वहाँ मिथ्यात्व की बात नहीं है। वहाँ ये तो जो लिखा, क्यों शब्द डालो हम पूरा इसलिए शब्द प्रयोग करना पड़ता है, ये था संभव। अब बात को छोटी करनी होती है ना, तो संक्षेप में करने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। अब आज आचार्य जी ने इतना ही सूत्र लिखा, मन वचन का योग आश्रवा। अब वहाँ कहाँ लिखा, कसा लिखी नहीं फिर, पर आगे और पीछे के सूत्र कौन लगाएगा? है, इसलिए हमको आचार्य देव बहुत संक्षेप में बात कर रहे हैं, उसके आज आगे पीछे का क्या लिंक है वो जोड़ना पड़ता है। और जो क्योंकि सब बुद्धिमान थोड़ी है, विशेष नहीं ज्ञाता, सबका क्षोभम अलग अलग है। कोई मंद बुद्धि है, कोई मध्यम बुद्धि है और कोई विशेष बुद्धिमान है। तीन सब प्रकार के लोग होते हैं, इसलिए जिनागम भी सब प्रकार का है। 4 प्रकार के अनुयोग हैं, उसमें भी कथन क्यों ऐसा मिलता है? प्रथमान योग है सामान्य बुद्धि वालों के लिए, विशेष बुद्धि के लिए जो विशेष बुद्धि वाले हैं उनके लिए द्रव्यानुयोग, कर्णानुयोग। मध्यम बुद्धि है चरणानुयोग है, सब है, चारों अनुयोग सबके लिए। पर मुख्यता, अब कुछ तो पढ़ो, लगो भैया कैसे भी करके। अब क्या जिनको इतना मात्र ज्ञान हो गया तुष्मास भिन्नम, क्या उनको सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो एक सम्यक दर्शन के लिए संगी पंचेंद्र इसमें आएगा आगे बात। 7 मैंने कहा था ना, ये वो ग्रंथ हैं जिसमें सम्यक दर्शन के लिए 7 चीजें होना जरूरी है। पात्रता, जैसे हमको ये बनना है तो उसके लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, वो योग्यता वाली गाथा आगे आएगी, तब चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी अपन बात आगे बढ़ते थोड़ा। कुछ भी स्तुति अनुभाग को नहीं करते हैं, इसलिए बंध के कारण में प्रधान नहीं है। कौन कौन प्रधान नहीं है? हाँ, जो इरियापत आश्रव है या योग से जो आश्रव होता है वो आश्रव को यहाँ पर मुख्य नहीं किया, क्योंकि वो संसार का कारण नहीं बन रहा है। कसाय के साथ में होता तब तो काम कर रहा था, अब जो संसार का कारण था वो समाप्त हो गया, अकेला रह गया, क्या करेंगे? हीरो जो था ना, हीरो मर गया, अब सामान्य रोए तो ठीक है। राजा पकड़ लिया तो फिर सब क्या कहलाता है? जीत लिया गया, पूरा राज्य जीत लिया। और भले सेना कितनी भी मर जाए और राजा को नहीं पकड़ा, राजा नहीं पकड़ा जाता या नहीं मारा जाता, तब तक क्या कहलाती है? वह राज्य जीता हुआ नहीं माना जाता है। अब तो राज प्रथा बहुत कम रहेगी, किसी स्थानों पर है, अब सब जगह दूसरी प्रणाली चालू हो गई है। अभी भी राज प्रणाली है पर कम जगह है। एक समय का जो लिख दिया यहाँ पे, हाँ, इस समय मात्र बंद को करते हैं। हाँ, बस ये लिखा सब। स्थिति घसाए तो है नहीं, तो स्थिति एक समय की भी क्यों बनी? आया गया उसको किस खाते में डालोगे आप बताओ? अब उसको किस खाते में डालोगे आप बताओ? ये तो करना नहीं हो गया, करना नहीं। देखो ये कथन करना नहीं योग का है, तो करना नहीं योग तो धर्म काटा है। अब आप सोना लेने जाए तो वहां पर तो पॉइंट में आता है, इसमें क्या हो गया? अब जैसे हम पॉइंट गिना इतना, तो पॉइंट का भी है। अब 100 किलो की तराजू में आप सोना तोलोगे तो क्या होगा बताओ? तो उसमें नहीं तोला जाए, उसके लिए धर्म काटा होता है। ऐसे ही परिणामों की सूक्ष्मता के लिए कर्णानुयोग है, ये कर्णानुयोग का कथन है, इसलिए उसको जानना पड़ेगा। ठीक है, मुझे ऐसा समझ में आता है जी कि प्रकृति और प्रदेश बंध योग है ना,
तो प्रकृति प्रदेश में एक समय तो लग ही जाता है। वही कहा ना, आया तो एक समय लगना ही, वही अपेक्षा से मतलब वही सीधी अनुवाद तो है बने आएगा तो एक समय तो होगा ही ना। आया ना तो प्रकृति प्रदेश तो कहा जाएगा ना, क्योंकि योग है इसलिए प्रकृति बंद और इस प्रदेश बंद की अपेक्षा एक समय लग गया उसमें। आया वो एक समय ही तो है, हुआ बिना समय के तो आया नहीं है कोई। आप एक शब्द कुछ भी बोलेगा बिना समय के तो होगा नहीं, वो आएगा तो समय तो होगा नहीं होगा। बस इसलिए अब पुण्य पाप के भेद से आश्रम को दो प्रकार से कहते हैं। अब आगे की बात आ रही थोड़ी विशेष कि अब पुण्य पाप के भेद से आश्रम को दो प्रकार का कहते हैं। कम्मम पुण्यम पावम हेउम तेसिम च होन्ति छिद्रा मंद कसाया सच्चा तीव्र कसाया सच्चाऊ। कम्मम पुण्यम पावम, कर्म पुण्य पाप के भेद से दो प्रकार का है। च तेसिम हेउम सचिद्रा होन्ति, और उनके कारण भी सत प्रशस्त इतर अप्रशस्त दो ही होते हैं। सचिद्रा में सत और इतर यानी असत। मंद कसाया सच्चा, उनमें मंद कसाया परिणाम तो प्रशस्त शुभ है। तीव्र कसाया अच्छाऊ, और तीव्र कसाया परिणाम अप्रशस्त हैं। देखो पाप पुण्य को कितनी सरलता से समझा दिया इस गाथा में कि यहाँ कह रहे हैं कि कर्म के दो भेद कर लो या आश्रम के दो भेद कर लो। वो पहले जो द्रव्याश्रम और भावाश्रम किए वो अलग है, अभी उसकी बात नहीं। अब यहाँ दूसरा भेद कर रहे हैं। यहाँ कहते हैं कर्म पुण्य प्रगति रूप होता है और एक पाप प्रगति रूप। जो कर्म बंद हो रहा है ना, पुण्य प्रगति रूप और पाप प्रगति, एक पुण्य रूप और एक पाप रूप। अब पाप कौन सा और पुण्य क्या है? तो कहते हैं इसके दो कारण, एक सत, ये दो प्रकार के उसमें भी सत और असत। सत कौन से? जिसमें मंद कसाय परिणाम होते हुए प्रशस्त शुभ है यानी वे पुण्य है, और जो तीव्र कसाय परिणाम अप्रशस्त अशुभ है यानी वो पाप है। यानी एक शुभ है, शुभ को प्रशस्त को पुण्य को, अप्रशस्त को असत को और अशुभ को पाप को लगा दो चारों, वो एक खाते में हो गए। यानी एक ही है, वो नाम पर्यायवाची नाम है, समझो ऐसा ही है। हाँ, यहाँ देखो नीचे बहुत अच्छी बात लिखी है, कितना शॉर्ट में यहाँ पर बात कही है। देखो साता वेदनीय 1, शुभ आयु 2, उच्च गोत्र 3 और शुभ नाम, ये 4 प्रगति तो पुण्य रूप है। बाकी 4 घातिया कर्म असाता वेदनी, नरकायु, निज गोत्र और अशुभ नाम, ये 4 प्रगतियों पाप रूप है। आप देखो 168 प्रगति को कैसे बिल्कुल शॉर्ट में यहाँ कह दी बात। जो 148 प्रगतियां हैं जिसमें हम कहते हैं कि 100 प्रगतियां तो पाप रूप है, 68 प्रगतियां पुण्य रूप है, उसमें 20 कॉमन है, ठीक है। परंतु यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में उसको बंटवारा कर दिया। यहाँ लिखा साता वेदनी, यानी वेदनी के 2 वेद, साता वेदनी और सता वेदनी, तो साता वेदनी। शुभ आयु, आयु भी शुभ और अशुभ, तो शुभ आयु में 3 आती है, त्रिंच आयु आती है, मनुष्य आयु और देव आयु, तीनों शुभ आयु मानी जाती है। देखो यहाँ थोड़ा बात करेंगे अपन, एक बार समझो पहले। शुभ आयु त्रिंच आयु को भी कहा, देवायु को भी कहा और मनुष्य आयु को भी कहा, तो शुभ आयु 3 हो गए। उच्च गोत्र, गोत्र कर्म के 2 भेद, उच्च और नीच, तो उच्च गोत्र इसमें शुभ में आ गया। और शुभ नाम, यानी नाम कर्म की प्रगतियों में ही ज्यादा है लफड़ा, तो जितनी जितनी शुभ है वो शुभ नाम कर्म प्रगति, जितनी वो सब इसमें ले लो। तो ये 4 प्रगतियां तो पुण्य रूप है। और फिर लिखा 4 गातिया कर्म, तो यानी चारों ही गातिया कर्म की पाप प्रगतियां होती है, ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, मोहनी और अंतराय। ये चारों कर्म ही की प्रगतियां जितनी भी हैं 47 प्रगतियां, सारी की सारी पाप प्रगतियां ही होती है, एक भी पुण्य रूप नहीं होती है। मैंने कई बार पहले भी समझाया, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के स्वाध्याय के समय भी समझाया कि भले हम शुभ भाव कर रहे हैं
उस समय भी पाप प्रगति का बंध होता है। सरो दीदी, अभी स्वाध्याय कर रहे हैं आप, प्रशस्त भाव है का प्रशस्त भाव है? सरोज भाभी, प्रशस्त है का प्रशस्त है? शुभ है क्या शुभ है? शुभ है। तो शुभ है तो पाप बनना चाहिए क्या? पाप बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना नहीं चाहिए। जब शुभ भाव करे तो पुण्य नहीं बनना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। उस समय भी आपके ज्ञानावाणी, दशनावाणी, मोहनी, अंतराय कर्मों का बंध होता है, समझे? तो वो पाप प्रगतियां हैं। तो यहाँ प्रश्न खड़ा होगा कि ऐसा क्यों होता है? जब हम शुभ भाव कर रहे हैं तो हमारी पाप प्रगतियां तो नहीं बननी चाहिए। तो बात तो उस एक सेकंड की बात तो एक समय से बंद चल रहा है ना, बात तो एक समय का ही चल रहा है ना। उसी समय हमारे परिणामों की मिश्रता चलती, सही बात है। अपन समझ रहे सब अपने तो शुभ भावी हो रहे हैं, अशुभ ही हो रहे हैं। आपका प्रति समय पाप और पुण्य उदय दोनों साथ चल रहे हैं। प्रति समय आपके पुण्य और पाप का उदय साथ ही चल रहा है। अभी इनके बहुत पुण्य का वो मुख्यता कर देते हैं, भाई इसका पुण्य का उदय, इसके पाप का उदय, उस मुख्यता से खत्म है। बाकी अपने परिणामों में मिश्रपना चलता है, एक कारण। और दूसरा कि परिणाम चलेंगे तो जातीय कर्म नहीं बनेंगे। फिर तो यदि शुभ बंद होगा तो जातीय कर्म बनेंगे नहीं, फिर तो हमारा मोक्ष हो जाएगा। फिर तो ज्ञानावाणी खत्म, दशनावाणी खत्म, मोहनी खत्म, हो जाएगा नहीं हो जाएगा फिर। पर ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि तेरे अंदर में अन्य परिणाम भी उसी काल में पड़े रहते हैं। शुभ भाव है अकेला, ऐसा नहीं है। बेटा ने भी इसको देना। हाँ, तो असाता वेदनी एक, फिर 4 जातीय कर्म हो गए। असाता वेदनी, फिर नरकायु, नरका आयु किसमें ली? अशुभ में। और नरक गति भी अशुभ में। गति में 2 अशुभ मानी और 2 शुभ मानी, और आयु में 3 शुभ मानी। आया ख्याल में? आयु में 3 ली है और गति में 2 शुभ मानी और 2 अशुभ मानी है। हाँ, क्यों? अब आपका प्रश्न उठेगा क्यों, बता सकती हो सरोज दीदी? नरकायु तो अशुभ है और नरक गति भी अशुभ है, पर तिरंच आयु तो शुभ और तिरंच गति अशुभ, ऐसा क्यों लिया? मैंने बताया पहले कई बार, एक बार मुझसे पूछा है, बोलो कई बार बताया है, नहीं बता। पीछे कोई भी मम्मी जी इतनी सारी, आप बता सकते हो पीछे मम्मी? नहीं, आपको ज़्यादा नहीं। चित्रा बहन इधर से, अमर राज साहब बता सकते हो? हाँ, बोलो। वे गति छूटना नहीं चाहते हैं, वो मतलब उसी गति में रहना चाहते हैं। और नर गति वाले दुख बहुत है जो छूटना चाहते हैं और समय दर्शन को भी प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ तो तीन गति भी समय तो प्राप्त कर सकती है, लेकिन यहाँ वो अपनी गति से निकलना नहीं चाहती है और अशुभ भाव करते हैं और इधर बोलती है। ठीक है, बस आपने जो पहले कहा ठीक है, आगे वाला मत जोड़ो। सम्य दर्शन का इसमें लेना देना नहीं है। हाँ। जो पहले वाली बात है वो ठीक है। हाँ। कि नरक गति से प्रत्येक जीव छूटना चाहता है, भले वो संगी पंचेंद्रिय है, सम्य दर्शन हो सकता है, सब कुछ है, पर वहां से वो निकलना चाहता है। जबकि त्रिंच में अपने आया था ना, कीड़े का उदाहरण इसमें आया था। भले वो 4 इंद्रिय है, असंगी है, चीटी हो 3 इंद्रिय, तो भी निकलना नहीं चाहती। वो उस पर्याय में तन्मय है, मरना पसंद नहीं है। वहां पर मरना मतलब निकलना नहीं चाहती, सीधा ये सीधे, ठीक है। इसलिए उसको शुभ आयु के दिया, बस इतनी सी बात। बाकी है तो सब, मैंने पहले भी कहा था कि नरक गति से भी ज्यादा दुख 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, क्योंकि वो
यदि क्षोभसम की दृष्टि से देखें, कर्म पर्याय की इंद्रियों की दृष्टि से देखें तो दुख है, पर जो प्रत्यक्ष भोगता है नारकी जीव जैसा दुख, वैसा वहाँ पर उनको ख्याल में नहीं आता है, इसलिए वो वहाँ रहना पसंद कर लेते हैं। सैनी पंचेंद्रिय और तो है ना, बाकी तो भी गाय क्या मरना चाहती है? सांप मरना चाहता है क्या? वो संगी पंचेंद्रिय है। बताया ना, अभी दिया ना मैंने, अभी कहा ना, आपने सुना नहीं क्या? इसी में आया है, इसी ग्रंथ में आया है, अभी समझाया था ना, अभी कहा मैंने कीड़े का उदाहरण। अब देखो और क्या कहते हैं, नीच गोत्र। नीच गोत्र भी अशुभ, अशुभ नाम यानी जो नाम कर्म की प्रगतियाँ शुभ नहीं है, वो अशुभ जितनी भी प्रगतियाँ वे सब ये पाप रूप हैं। उनके कारण आश्रम भी दो प्रकार के हैं, उसके कारण आश्रम भी दो प्रकार, एक पुण्य रूप और एक पाप रूप। यानी मंद कसाय रूप परिणाम तो पुण्याश्रम है और तीव्र कसाय रूप परिणाम पापाश्रम है। जो मंद कसाय होते हैं, कसाय तो है पर मंद हो गई। अभी अपन स्वाध्याय कर रहे हैं तो कसाय मंद है अपनी, अपन भगवान के दर्शन कर रहे हैं कसाय मंद है, अपन को किसी को दान देने का परिणाम आया कसाय मंद है, किसी को भूखे को भोजन करने का परिणाम आया कसाय मंद है आपकी। तो जब कसाय मंद होती है, किसी को सहयोग करने का भाव आया, किसी की हेल्प करने का भाव आया, ये बेचारा दुखी है जीव, अरे भाई ऐसा क्यों, किसी के ऐसा दुख नहीं आए, आपकी कसाय मंद है तब ये भाव कोई जीव दुखी नहीं हो, इसके बिगड़ आपके परिणाम थोड़ी आएंगे इसे। लगा लो धर्म की बात सुनने में आने में मन करता है इसलिए आ रहा है जी, और दूसरी बाहर में जो कर रहा है ऐसा भी नहीं, ऐसा नहीं लगा सकते। जो लोग जैनी है फिर तो वही मंदिर, जो अजैनी लोग हैं उनमें मंदिर कसाई नहीं होती क्या है? जो वो जो मंदिर जा रहा है, वो जो अन्य अजैनी लोग हैं वे उनके मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, तो क्या बिना मंद कसाई के वे कर सकते हैं? तो देखो कसाय मंद है तभी वो गया, परंतु वहां मिथ्यात्व की प्रबलता है, तो निषेध क्यों करते हो? यहाँ मंद कसाय करने का उपदेश थोड़ी दे रहे हैं, यहाँ पे यहाँ मंद कसाय तीव्र कसाय दोनों के अभाव की बात चल रही है भैया। यहाँ तो खाली स्वरूप समझा रहे हैं, आपको कसाय करने का उपदेश नहीं दे रहे कि मंद कसाय करो तीव्र कसाय करो। अजैन लोग भी, अजैन क्या, चार इंद्रिय जीव भी, सैनी असैनी सब जीवों के पुण्य और पाप रूप परिणाम होते हैं, शुभ और शुभ सब जीवों के होते हैं, नारकी जीवों के भी होते हैं, देवों के भी होते हैं, मनुष्यों के भी होते हैं, त्रिंचों के भी होते हैं, हर अंतर्मूर्त में परिणाम बदलते हैं। आप यहाँ मंदिर में बैठे हो तो प्रति समय आपके शुभ भाव ऐसा थोड़ी है कि आप यहाँ बैठे बैठे भी शुभ भाव कितने हो जाते हैं? नहीं, अरे वो मंद कसाय किसका नाम का फिर? कैसे मंद कसाय? आप सो रहे हो, मान लो आप बैठो स्वाध्याय में, अब नींद आ रही है आपको, क्या मानूंगा? हाँ, वो तीव्र कसाई कहलाएगी। तीव्र कसाई में बहुत गुस्सा आ रहा है, उससे अर्थ थोड़ी तीव्र, अपने दिमाग में उसको बहुत गुस्सा आ रहा है, तीव्र कसाई नहीं। अशुभ भाव वो तीव्र कसाई, इतना सा लेना है। जैसे बहुत चिनवाणी की रक्षा करने के लिए उसे बहुत गुस्सा आ रहा है तो भी मंद कसाई इसकी, समझ में आई नहीं है? जिनेंद्र भगवान का कोई वर्णवाद कर रहा है, उस अवर्णवाद का विरोध कर रहा बहुत आक्रोश के साथ में, तो भी यहाँ आचार्य देव उसको मंद कसाई कहते हैं। नहीं नहीं, आप पूरा सुनते नहीं हो। अवर्णवाद को रोकने का जिसको, हाँ पूरा सुनो ना, अवर्णवाद रोकने का जो बाबा रहा गुस्सा हो रहा है उसको कि तुम ऐसा अवर्णवाद क्यों कर रहे हो, है तो भी उसको मंद कसाय। और एक बैठा शांत यहाँ पर और शांति पूर्वक अवर्णवाद कर रहा है, ठीक है, तो भी तीव्र कसाय। तीव्र कसाय मंद कसाय का मतलब आपके परिणाम और अभिप्राय के साथ लगाना, वैसे नहीं लगाना कि अभी बैठा वो क्रिया कर रहा तब मंद और तीव्र है, क्रियाएं तो तीव्र मंद अलग अलग होगी, ठीक है। से चर्चा पर आगे करेंगे। हम सभी पुण्य पाप का अभाव कर मुक्ति की प्राप्ति करें, इसी भावना से विराम लेता हूँ।